हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और उसे ढकोसला कहने वाले लोगों की सोच शायद इस फिल्म को देखकर बदल जाएगी। भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई बच्चा आपसे पूछेगा तो आप उन परंपराओं का वैज्ञानिक कारण बता सकेंगे। स्नान के बाद ही भोजन करना। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करके पवित्र होकर ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना पशुओं के समान है और अपवित्र माना गया है तथा ऐसा करने से देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। वैज्ञानिक तर्क। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्नान करने से शरीर की गंदगी निकल जाती है तथा शरीर में नई ताजगी तथा स्फूर्ति आती है। स्नान करने के बाद स्वाभाविक रूप से भूख लगती है। उस समय भोजन करने से भोजन का रूप शरीर के लिए पुष्टिवर्धक होता है, जबकि स्नान करने से पूर्व खाना खाने से पेट की जठराग्नि उसे पचाने में लग जाती है। खाना खाने के बाद नहाने से शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे पेट की पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है और पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती तथा पेट के रोग हो जाते हैं। मासिक धर्म में स्त्रियों का मंदिरों या धार्मिक कार्यों में जाना वर्जित होना। धर्म शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों का मासिक धर्म के दिनों में मंदिर में जाना या किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना पूर्णतया वर्जित माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार इन दिनों में स्त्रियों के शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, जिससे उन्हें अपवित्र माना गया है और उनको दूसरे लोगों से अलग रहने का नियम बनाया गया है। प्राचीन काल में महिलाओं को मासिक धर्म के समय अलग भवन में रहना पड़ता था और उस समय महिलाएं बाहर आना जाना नहीं करती थीं। वैज्ञानिक तर्क। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर से गंदगी निकलती है तथा एक विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं, जो दूसरे लोगों के लिए हानिकारक होती है तथा उनसे संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसलिए दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ही स्त्रियों को इन दिनों में अलग रखे जाने की प्रथा शुरू हुई। दूसरा कारण ये भी है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, इसलिए इन्हें इन दिनों में घर के सभी कार्यों से दूर रखा जाता है ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु पैर छूने के पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है? चरण स्पर्श करना या पैर छूना हिंदू संस्कृति में सदाचार का प्रतीक माना जाता है। हमारे पूर्वजों और प्राचीन समय के विद्वानों की सबसे बड़ी खोज यह थी कि उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को आज से हजारों साल पहले ही समझ लिया था। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को समझा, उनके महत्व को पहचाना, फिर उन बातों को हमारी दिनचर्या में ऐसे जोड़ा कि वो हमारे संस्कार बनते चले गए। जब हम किसी का पैर छूते हैं तो इससे पता चलता है कि हम अपने अहम से परे होकर उसके लिए गुरुता, सम्मान और आदर की भावना से चरण स्पर्श कर रहे हैं। किसी के समक्ष झुकना समर्पण और विनीत भाव को दर्शाता है। जिसका हम चरण स्पर्श करते हैं उस पर तुरंत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। उसके हृदय से प्रेम, आशीर्वाद और संवेदना, सहानुभूति की भावनाएं निकलती है, जो उसकी आभा मंडल में परिवर्तन लाती है। पैर छूने से हम उस व्यक्ति के आभा मंडल से अपने आभा मंडल में इन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, जो हमारे मनो मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हमारे आभा मंडल को अधिक ऊर्जावान बनाती है। चरण स्पर्श करने से हमें अपने नकारात्मक सोच विचारों से मुक्ति दिलाती है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद
हमारे सौभाग्य में सहायक बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों को नियमित प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश, बल बढ़ता है। भारतीय ज्योतिष में भी बताया गया है कि अपने से उम्र में बड़े बुजुर्गों का चरण छूने से कई प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। सही ढंग से अच्छी भावना के साथ चरण स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति आपसे दिए गए सम्मान और आदर को अनुभव कर सके और उसके मन में आपके प्रति प्रेम और आशीर्वाद की भावनाएं उत्पन्न हो। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है? एकादशी के व्रत का उल्लेख विभिन्न जगह में किया गया है, इसलिए इस दिन चावल या अनाज खाने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हफ्ते अथवा 15 दिन में एक बार भोजन न करने से पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है और पेट में जमा हुआ मल भी जल जाता है, जिससे जठराग्नि तीव्र होती है। अच्छी कोशिकाएं खराब कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। इस बात की पुष्टि विज्ञान के द्वारा हुई है। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने एकादशी के व्रत की परंपरा विकसित की। कुछ लोग व्रत नहीं रह पाते, वे कम से कम यदि चावल का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी उन्हें जो लाभ व्रत रहने से मिलना है उसका लगभग 50% मिल जाता है। वैज्ञानिक कारण कहते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि अमावस्या या पूर्णिमा पर मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं और शरीर में जल की अधिकता की वजह से काफी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगले दिन से दबाव कम होने लगता है और 11वें दिन लगभग कोई दबाव नहीं रहता है। किसी अन्य दिन उपवास करना वास्तव में थका देने वाला हो सकता है, क्योंकि शरीर पर वायुमंडलीय दबाव रहता है, लेकिन एकादशी के दिन इसका दबाव एक जैसा होता है। इसलिए एकादशी के व्रत से अपने शरीर को विशेष रूप से आंत्र प्रणाली को साफ करना और खुद को निराविष्कारी यानी डिटॉक्सिफाइड करना संभव है। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी और हल्का भोजन करने का विधान है। नवरात्रि में गरबा खेलने का वैज्ञानिक कारण क्या है? शारदीय नवरात्रि का पर्व मौसम बदलने की संधि काल में मनाया जाता है। इस समयावधि में मौसमी बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। नवरात्रि में आप सादा और संतुलित आहार करते हैं तो यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नवरात्रि में गरबा खेलने के पीछे माता रानी की आराधना भाव तो है ही, साथ ही शारीरिक फिटनेस भी जुड़ी हुई है। गानों और तेज संगीत की धुनों पर गरबा करने से कैलोरी तो बर्न होती ही है, गरबे से दिल की धड़कन तेज चलने लगती है, हार्ट का दबाव बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि कई बीमारियों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। नवरात्रि में संतुलित आहार करने और गरबा खेलने से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद मिलती है। फास्ट बीट पर गरबे करने से पसीना अधिक निकलता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। श्राद्ध करने का वजह क्या है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? भारतीय ऋषियों ने दिव्य अनुसंधान करके उस अति विशिष्ट कालखंड को भी खोज निकाला है जो इस कर्म हेतु विशेष फलदायक है। इसे श्राद्ध पर्व कहते हैं। यह पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात 10 से अमावस्या तक का 15 दिवसीय पक्ष है। इस पक्ष में पूर्णिमा को जोड़ लेने से यह 16 दिवसीय महालय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष में हमारे परिवार के दिवंगत व्यक्तियों की अधोगति से मुक्ति प्राप्ति हेतु धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति जिस तिथि को भी किसी भी माह में मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस पक्ष में उसी तिथि को मृतक की आत्मा की शांति हेतु धार्मिक कर्म किए जाते हैं। एक वैज्ञानिक विश्लेषण, क्या हमारे ऋषि मुनि विक्षिप्त थे जो कौ के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि
कौवे को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा? जी नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बड़ के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है ना और बिल्कुल नहीं। कारण प्रकृति या कुदरत ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। जहां जहां कौवे बीट करते हैं वहां वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो हर समय ऑक्सीजन छोड़ता है और इसके औषधि गुण अपरंपार है। अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है। जब भी बड़ और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। इन सब रीति रिवाज मान्यताओं के साथ कोई विशेष कारण जरूर जुड़ा हुआ है। इस तरह के अनेक ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर को सरल तरीके से समझाने का प्रयास एवं वैज्ञानिक पहलू का विश्लेषण किया है। हिंदू धर्म ज्ञान, प्रेम, वैराग्य, त्याग, दान, भक्ति, दयालुता, दर्शन आदि महानतम गुणों का अनंत सागर है।